नमस्कार। सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल ईडी सीबीआई के एक्शन से घबराए अरविंद केजरीवाल पर सुलगाएंगे। सिसोदिया की संपत्ति पर ईडी का हंटर चलने के बाद केजरीवाल और उनकी टोली क्यों बिलबिला रही है वो बताएंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के चेलों पर ईडी ने अपना हंटर चलाना शुरू कर दिया है। शराब नीति घोटाला मामले में केजरीवाल की मुसीबतें और भी बढ़ गई हैं। मनीष सिसोदिया लगातार जेल से बाहर आने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं और ईडी ने अब घोटालेबाजों की संपत्ति जब्त करना शुरू कर दिया है। ईडी के इस एक्शन से केजरीवाल और उनकी टोली बिलबिलाने लगी है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने भी इस मामले में छाती पीटना शुरू कर दिया है। सिसोदिया पर एक्शन के बाद अब आम आदमी पार्टी अपनी सफाइयां देती फिर रही है। इसी को लेकर केजरीवाल के चहेतों ने जोश जोश में फिर से अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ईडी के एक्शन से बौखलाए केजरीवाल पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। ईडी के एक्शन से क्यों बौखलाए केजरीवाल? क्या सिसोदिया के बाद नपेगा आपका बड़ा नेता? ईडी के एक्शन पर आपने क्या कहा? आतिशी ने कैसे बढ़ाई केजरीवाल की मुसीबत? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि सिसोदिया पर ईडी के सबसे तगड़े एक्शन से पूरी आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। अब तक तो शराब नीति घोटाला मामले में सिर्फ जेल से कोर्ट तक का खेल चल रहा था, लेकिन अब ईडी ने ऐसा एक्शन लिया जिससे केजरीवाल की हवाइयां उड़ गई। ईडी ने शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंह डल, राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा और बाकी आरोपियों की 52.24 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इसमें मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की 2 संपत्तियां और उनका 11 लाख रुपए का बैंक बैलेंस भी शामिल है। 52 करोड़ रुपए की जो संपत्ति जब्त की गई है उसमें 7 करोड़ 29 लाख की अचल संपत्ति शामिल है, जिसमें मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की 2 अचल संपत्तियां, राजेश जोशी की चैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की जमीन, फ्लैट और गौतम मल्होत्रा की जमीन और फ्लैट शामिल हैं। मनीष सिसोदिया के बैंक में जमा करीब 11.5 लाख रुपए, ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक बैलेंस सहित 44 करोड़ 29 लाख रुपए भी इस कुर्की में शामिल हैं। ये इस मामले में दूसरा प्रोविजनल अटैचमेंट यानी कुर्की है। इस घोटाले में कुर्की के लिए जारी किए गए पहले आदेश के तहत विजय नायर, समीर महिंद्रू, अमित अरोड़ा, अरुण पिल्लई और अन्य के 76.54 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति को जब्त किया गया था। अब सिसोदिया पर हुए इस एक्शन से केजरीवाल और उनकी टोली ने बिलबिलाना शुरू कर दिया। अपने काले राज बाहर आने के चलते इस पर सफाइयां देकर केजरीवाल ने फिर से गुमराह करने के मकसद से बयानबाजी शुरू कर दी है। केजरीवाल ने फिर से केंद्र पर निशाना साधते हुए आरोप लगाने शुरू कर दिए कि ईडी सीबीआई के जरिए केंद्र आप सरकार के कामों में अड़ंगा लगा रही है। केजरीवाल ने अपने बयान में कहा, प्रधानमंत्री ईडी सीबीआई के सहारे आम आदमी पार्टी सरकार के काम में अड़ंगा लगा रहे हैं। उनसे देश संभल नहीं रहा है, इसीलिए वो ईडी, सीबीआई और पुलिस की मदद से आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। आबकारी नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ है। मनीष सिसोदिया के पास 5 लाख और 65 लाख कीमत के 2 फ्लैट और बैंक खाते में महज 11 लाख रुपए हैं। दोनों फ्लैट आबकारी नीति आने से पहले खरीदे गए हैं और 1 नंबर के हैं। इनका तथाकथित शराब मामले से कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल को ईडी के इस एक्शन के बाद से अब खुद पर गाज गिरने का डर सताने लगा है, क्योंकि इसके बाद अब अगला नंबर जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल का ही लगने वाला है। क्योंकि शराब नीति घोटाले के साथ साथ उन्होंने अपने बंगले को बनवाने में जो घोटाला किया है उसकी जांच के दायरे में भी केजरीवाल फंसते चले जा रहे हैं और इसी को लेकर केजरीवाल को अब अपनी संपत्ति कुर्क होने का डर सताने लगा है। केजरीवाल शराब घोटाले की जांच कर रही जांच एजेंसी ईडी पर भी सवाल खड़े करते हुए कहते हैं कि ईडी टीवी चैनलों पर झूठी खबरें चलवा रही है कि मनीष सिसोदिया की 52 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। ईडी ने जो असल में संपत्ति जब्त की है उसकी टोटल वैल्यू 80 लाख की संपत्ति है और वो भी 2018 से पहले। अब केजरीवाल के इसी बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना बौखलाए हुए हैं। सिसोदिया को केजरीवाल पहले ही जेल से बाहर निकाल पाने में कामयाब नहीं हुए हैं, उसके ऊपर अब ईडी ने उनकी संपत्ति भी कुर्क कर ली है, जिससे केजरीवाल की मुसीबत और भी बढ़ गई है। एक डर तो ये है कि खुद की मुसीबतें बढ़ते देख कहीं सिसोदिया अपना मुंह ना खोल दे।
और दूसरा ये कि सिसोदिया के बाद अब आम आदमी पार्टी के किसी बड़े नेता का नंबर लगता तय माना जा रहा है। इसी से हड़बड़ाई केजरीवाल की चहीती मंत्री आतिशी, जिन पर अरविंद केजरीवाल ज्यादा ही मेहरबान है, वो भी बीजेपी और केंद्र सरकार पर जेल की हवा खा रहे मनीष सिसोदिया को लेकर झूठ फैलाने और उन्हें बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगा रही हैं। आतिशी ने अपने बयान में कहा है, भाजपा मनीष सिसोदिया की छवि को खराब करना चाहती है क्योंकि वो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली में हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराई है। बीजेपी को यह समझना चाहिए कि आप बीजेपी और उसकी एजेंसियों से नहीं डरती है। आपके कई नेता अब ईडी की रडार पर हैं। आतिशी इतना बिलबिला रही हैं, कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी ईडी से नहीं डरती। तो सवाल है कि अगर आप ईडी से नहीं डरती तो फिर ईडी के इस एक्शन से इतनी बौखलाहट किस बात की? मनीष सिसोदिया को ये लोग बेगुनाह बताते हैं, लेकिन अगर वाकई आपके नेताओं की बात में सच्चाई है तो फिर क्यों कोर्ट बार बार सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर देता है? शराब घोटाला अगर हुआ ही नहीं है तो बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा, जिसे हाल में ईडी ने गिरफ्तार किया है, वो सीबीआई के मामले में शराब घोटाले को लेकर सरकारी गवाह बनने को कैसे तैयार हो गया? सिसोदिया की ही तरह आतिशी को भी एक नहीं बल्कि कई मंत्रालयों का भार सौंप दिया गया है। मंत्रिमंडल में आतिशी को शामिल किए जाने के बाद उन्हें पहले ही 6 विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब सिसोदिया के जेल जाने के बाद जिस वित्त और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी कैलाश गहलोत को सौंपी गई थी, उन्हीं विभागों की जिम्मेदारी भी कुछ वक्त पहले आतिशी को ही सौंप दी गई। मनीष सिसोदिया बिल्कुल इसी तरह 18 विभागों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसकी आड़ में सिसोदिया ने दिल्ली में करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया और सरकारी खजाने से अपनी जेबें भरी। ऐसे ही ईडी की रडार पर आतिशी मारलेना भी आती दिखाई पड़ रही हैं। आतिशी के आगे केजरीवाल के दूसरे चहेते नेता सौरभ भारद्वाज भी इस मामले में बिलबिलाते दिखाई दिए। इन्होंने तो सीधे यही बोल दिया कि ईडी को सिसोदिया के खिलाफ कुछ मिला ही नहीं। भारद्वाज ने अपने बयान में कहा, अगर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है तो उसमें से कुछ संपत्ति तो मनीष सिसोदिया के पास होनी चाहिए। ईडी ने उन संपत्तियों को जब्त कर लिया है जिनका जिक्र मनीष सिसोदिया ने 2020 के चुनाव के दौरान अपने हलफनामे में किया था। ईडी के लिए यह खबर प्लांट करना बेहद शर्मनाक है। सौरभ भारद्वाज भी ईडी की रडार पर बने हुए हैं। हाल में इन्होंने ही केजरीवाल के घोटालों के सबूतों को विजिलेंस के विशेष सेक्रेटरी राजशेखर के दफ्तर से साफ करवाने की कोशिश की थी। ये भी केजरीवाल के उन मंत्रियों में शामिल हैं जिन्हें एक साथ 7 से 8 विभागों की जिम्मेदारी सौंपी हुई है। इसके आगे बात करें आप सांसद संजय सिंह की, तो उन्होंने भी आरोप लगाया है कि केंद्र ने अपनी एजेंसियों का मजाक बनाकर रख दिया है। बहुत से लोग अब ये मानने लगे हैं कि ईडी और सीबीआई जांच आम तौर पर तब होती है जब एक विपक्षी नेता को चुप कराने की जरूरत पड़ती है। संजय सिंह ने दावा किया है कि अब बीजेपी मनीष सिसोदिया की संपत्तियों पर ईडी के आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर झूठ फैला रही है। ये वो नेता हैं जिन्हें अब सीधे तौर पर खुद के जेल जाने का डर सताने लगा है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी के एक्शन पर केजरीवाल और उनकी टोली ने बिलबिलाना शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलेना, संजय सिंह, ये तमाम ऐसे नेता हैं जिनका अब मनीष सिसोदिया के बाद नंबर लगने वाला है। ईडी के रडार पर आपके कई नेता हैं। केजरीवाल और संजय सिंह पर जल्द ही बड़ा एक्शन होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह से इन नेताओं ने बिलबिलाना शुरू कर दिया है उससे दाल में कुछ काला है वो साफ नजर आता है। केजरीवाल को लगातार इस मामले में अपना नाम फंसने का डर सता रहा है, इसीलिए वो सिसोदिया के हिमायती बनकर उनका बचाव करते दिखाई देते हैं। अब पूरी आम आदमी पार्टी इस काम में लग गई है, क्योंकि आपके कई नेताओं पर ईडी की गाज गिरने वाली है। आतिशी मारलेना कहती हैं कि आम आदमी पार्टी को ईडी से डर नहीं लगता है, लेकिन ईडी जैसे ही कोई एक्शन लेती है वैसे ही पूरी पार्टी रोना गाना शुरू कर देती है। अब आपके इन सभी नेताओं को अपने फंसने का डर सताने लगा है। सभी को अपने काले राज बाहर आने की टेंशन होने लगी है। इसी से बचने के लिए अब आप नेताओं ने फिर से गुमराह करने को लेकर अपनी बकवास शुरू कर दी है। लेकिन अब जल्द ही ईडी केजरीवाल के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में लगी है, जिससे अरविंद केजरीवाल समेत आपके कई नेताओं का जेल जाना तय माना जा रहा है। तो लगता है सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।